तो 24-25 में राशि आई है या नहीं आई सरकार की ओर से? वो पूरा पता भी हम बता नहीं सकेंगे। आपको ये पता नहीं है? देखना होगा रोज रोज राशि तो मुखिया जी मतलब आप और पंचायत सचिव दोनों हुआ साथ रहते हैं और आपका कार्य है, तो कितने राशि आई है नहीं आई है? जो है डोंगल हमसे लिया जाता है, हम काम करते हैं सारे। आपका चेकिंग जो है बीडीओ बीपीआरओ आपका जो अफसर है पंचायत का, वो सब आते हैं, उसका फ़ोटो ले जाते हैं, सब चीज़ क्लियर होता है तब भुगतान करते। तो बहुत जल भी नहीं रहा है उसको तो फ़ोन करते हैं हम कि भाई आके देखो ये सोलर लाइट लगा है, कुछ जलता है कुछ नहीं जलता है। नहीं यहाँ नहीं लगा, वही वहाँ लगा हुआ है। 7 में नहीं लगा है, 4 है, 4 में लगा हुआ है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगता है तो लाइट कितने वाट का आता है? वो हम नहीं देखे, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक लाइट पर, एक सोलर लाइट पे पूरा सेट पर सरकार के द्वारा कितना लागत लगता है? उसमें हमको कुछ जानकारी है उसका। अच्छा। क्योंकि वो 3 साल के समय में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो जरा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताइए। मुख्य कार्य एक चीज़ है मेरे पंचायत में, हम यहाँ जो है कम से कम ये तो करते हैं कि केस लड़ाई झगड़ा नहीं हो, समाज का सेवा ये हो कि झगड़ा भी हो जाता है तो उसको हम लोग पंचायत में ही हमारे साथ बैठे हुए हैं इंजीनियर साहब रमन बाबू, इसके साथ सहयोग लेकर के और जनता का सहयोग लेकर के उसको हम चाहते हैं कि केस थाना नहीं जाए, लड़े नहीं, आपस में मिल बैठ करके काम करें। तो ये विकास तो मुखिया जी मतलब सरपंच साहब का विशेष रूप से मतलब होता है, न्यायिक कार्य जो मतलब सरपंच का होता है, मुखिया को आना ही पड़ता है। लेकिन कितनों कहेंगे ना हम कि मुखिया जी को का चयन इसीलिए हुआ है, तो नहीं आप मुखिया। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज़। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत गोलपारा प्रखंड में ग्राम पंचायत टेमा भेला, और अभी हम लोग इस पंचायत के वार्ड संख्या 7 में हैं। और इस जगह का थोड़ा सा लोकेशन है, ये एक मोटरसाइकिल गैरेज है, धनराज मोटरसाइकिल गैरेज, और इन्हीं के आसपास में जो मतलब इन्हीं के नज़दीक जो है मुखिया जी हम लोग को मिल गए हैं। मुखिया जी अपने पंचायत का मतलब भ्रमण कर रहे थे, दशा दिशा देख रहे थे, पब्लिक सबसे मिल रहे थे। तो हम लोग भी इस पंचायत में आए घूमने के लिए, देखने के लिए, जनता सबसे मिलने के लिए और मुखिया जी से भी मिलने के लिए। तो संजोग हुआ जो मिल गए रास्ते में ही, तो मुखिया जी से कुछ खास बातचीत करेंगे और उनके बाद जो है यहाँ का जो जनता है इनसे भी मिलेंगे और कुछ बातचीत करेंगे मुखिया जी के विषय में और पंचायत के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, आप तक जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो इस पंचायत की दशा और दिशा क्या है, मुखिया जी कहाँ तक इस पंचायत को ले गए हैं विकास कार्य में, विकास कार्य करके। तो सबसे पहले आपको मुखिया जी से परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज़ में आपका मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम विजय कुमार विमल है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, वर्तमान मुखिया जी। आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में कब आए हैं, या अभी तक में आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? फर्स्ट बार लड़े थे। अच्छा, तो अभी आपको जीते हुए कितने समय हो गया है? 3 साल लगभग। 3 साल के समय में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो जरा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताइए। मुख्य कार्य एक चीज़ है मेरे पंचायत में, हम यहाँ जो है कम से कम ये तो करते हैं कि केस लड़ाई झगड़ा नहीं हो, समाज का सेवा ये हो कि झगड़ा भी हो जाता है तो उसको हम लोग पंचायत में ही हमारे साथ बैठे हुए हैं इंजीनियर साहब रमन बाबू, इसके साथ सहयोग लेकर के और जनता का सहयोग लेकर के उसको हम चाहते हैं कि केस थाना नहीं जाए, लड़े नहीं, आपस में मिल बैठ करके काम करें। तो ये विकास तो मुखिया जी मतलब सरपंच साहब का विशेष रूप से मतलब होता है, न्यायिक कार्य जो मतलब सरपंच का होता है, वो मुखिया को आना ही पड़ता है। लेकिन कितनों कहेंगे ना हम कि मुखिया जी को का चयन इसीलिए हुआ है, तो नहीं आप मुखिया जी आपको जाना ही है। आपको मतलब दोनों काम में मतलब सहयोग देने के लिए है। दिन तो सिम रहते हैं, 12 बजे रात को सोते हैं, 1 बजे सुबह 6 बजे से लोगों का सेवा करते हैं, दूसरा कोई काम करते। विकास कार्य के विषय में बताइए मुखिया जी, जो आप अभी तक में क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं, तो कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताएं। जितने भी स्कूल है लगभग 1-2 स्कूल बच गया है, सबका बाउंड्रीकरण कर दिए हैं, सबका जो है आगे में ग्रिल वगैरह लगा दिए हैं, उसको भीतर जाने तक के लिए गेट से मतलब विद्यालय जाने तक के लिए, रूम जाने तक के लिए बहुत स्कूल में रोड भी बना दिए हैं। अच्छा है ना। इसके बाद जो है बाउंड्री तो बना दी है, 7-8 फीट खड़ा बाउंड्री बना दी है कि गड़बड़ सरबड़ नहीं हो। इसके बाद आपको पंचायत भवन का जो है
पूरा बाउंड्री जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल का भी जो बाउंड्री बना दिए हैं, गेट लगवा दिए हैं, CCTV कैमरा लगवा दिए हैं। यानी आपकी पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था की मतलब अच्छी सुविधा है, अच्छी सुविधा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, तो वहाँ पर डॉक्टर्स लोग जो मतलब जो भी रहते हैं तो आते हैं समय से? हाँ, समय पर 3 रोज आते हैं, सोम मंगल बुध, क्योंकि उसको 2 जगह का प्रभार है। सप्ताह में 3 रोज आते हैं। हाँ, 3 रोज रहते हैं महाराजगंज। जी, अच्छा। महाराजगंज में भी वही है। दवाई जो मिलना चाहिए तो सभी दवाई वहाँ पे उपलब्ध रहती है? सरकार देती है वो दवाई यूज कर लोगों को दिया, जो हम लोगों को चल रहा है प्राथमिक उपचार वो है। जी, और क्या कुछ कार्य किए हैं? और कार्य जहाँ मतलब गली है, रोड है, वृक्षारोपण है, कम से कम वृक्षारोपण 60 पहले था, अगले ईयर में अब की बार 60-70 किसानों के खेत में लगाया जाएगा। यही सब है। और जो विकास में जहाँ जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ कटना ही, हमको रोड बनवा दीजिए, यहाँ ही रोड है, तो बना देते हैं। जी, पैसा तो सरकार देती नहीं है, बहुत कम पैसा देती है जिससे नहीं होगा, लेकिन मनरेगा वगैरह से चलवा करके काम करवाते हैं। जी। तो इस वित्तीय वर्ष में अभी ये 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में राशि आई है या नहीं आई सरकार की ओर से? पूरा पता भी हम बता नहीं सकेंगे। आपको ये पता नहीं है? देखना होगा रोज राशि तो मुखिया जी मतलब आप और पंचायत सचिव दोनों साथ रहते हैं और आपका कार्य है, तो कितने राशि आई है नहीं आई है? जो है डोंगल हमसे लिया जाता है, हम काम करते हैं सारे। आपका चेकिंग जो है BDO BPRO आपका जो अफसर है पंचायत का, वो सब आते हैं, उसका फ़ोटो ले जाते हैं, सब चीज़ क्लियर होता है तब भुगतान करते हैं। तो बात तो काम तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। यह नहीं है कि काम आज बंद हो गया तो कल दूसरा काम नहीं शुरू करेंगे। नहीं, पंचायत के लिए राशि जो है ना मतलब पहले ही शो कर दिया जाता है जो आपके पंचायत को इतनी राशि मिलेगी, इतनी राशि जब पंचायत में आई है, प्रखंड में आई है। 22 में तो 23 में तो दिया ही नहीं। 24 में कुछ राशि है, उसका पूरा अभी डाटा मेरे पास नहीं है कि हम आपको एक्यूरेट बता देंगे। लगभग पैसा जो है समाप्ति है। इधर जो है आपको 4 लाख लगभग बचा हुआ है। ये जो सोलर प्लेट जो है ना, इसको देना है, तो गवर्नमेंट का है निर्देश। तो सोलर लाइट जो है आप इस पंचायत में कितने वाट तक जो है लगा 4 चुके वाट हैं? तक लगा है। तो बहुत जल भी नहीं रहा है, उसको तो फ़ोन करते हैं हम कि भाई आके देखो ये सोलर लाइट लगा है, कुछ जलता है कुछ नहीं जलता है। नहीं, यहाँ नहीं लगा, वही वहाँ लगा हुआ है। ये 7 में नहीं लगा है, 4 है, 4 में लगा हुआ है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगता है तो लाइट कितने वाट का आता है? वो हम नहीं देखे, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक लाइट पर, एक सोलर लाइट पे पूरा सेट पर सरकार के द्वारा कितना लागत लगता है? उसमें हमको कुछ और जानकारी है उसका। क्योंकि वहाँ जो है कहते हैं कि हमको सचिव महोदय हमको भेजे हैं, आप मुखिया जी लगवा दीजिए, कहाँ कहाँ आप लिस्ट दीजिए कहाँ कहाँ लगवाना है, वो लगवा देते। सचिव महोदय भेजे वहाँ से, मुख्यमंत्री का आदेश है, जैसे है कि आप हम एजेंसी के द्वारा लगता है ये हमारा, उसमें हमारा कोई नहीं, सिर्फ हमको चेक काट के अति उसका जो है ना पैसा देना है उसको। जी, अब चेक सिस्टम है भी नहीं, उस सब डोंगल से पेमेंट होता है। जी। और ये बताइए मुखिया जी, अभी आपको अपने ग्राम पंचायत में क्या कुछ समस्या नज़र में आ रही है, तो जरा कुछ समस्या के विषय में बताइए जो आप अपने कार्य के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए चाह रहे हैं। यहाँ जो है ना, हमको अभी तीन जो है भारी समस्या है। 3 एक है इंदिरा आवास, जो गरीब लोगों को देखते हैं घर नहीं है। जी, दिखाइए भैया। उसका घर है, गरीब है, ये सब पंजाब दिल्ली खटता है। इंदिरा आवास तो देता है कम। ये बस्ती जो है कौन से मतलब कैटेगरी के लोगों के है? यहाँ जाति के है ज़्यादा भी है तो पुअर है। अच्छा, 2 घर है, लेकिन वो जब अमीर का मतलब क्या 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन हो, और 2 बीघा 2.5 बीघा ज़मीन है तो क्या होगा? गरीबी न होगा। इसके बाद हरिजन है, ऋषिदेव, जिसको आप मांझी कहते हैं, मुसर कहिए, मांझी कहिए, मुसर कहिए, वही है। इधर से जो देखते हैं सब जो है 1-2 ठो यादव है, इधर में सब यादव है, ये जो आगे देखते हैं सब ऋषिदेव है। तो गरीब तो है, और देखिएगा ना उसको रहने के लिए घर नहीं है। तो घर रहने के लिए घर नहीं तो सरकार तो देगी। इंदिरा आवास का जब आप देते हैं, हाँ 500 आदमी का लिस्ट है, आप देते हैं 50 आदमी का, तो कैसे समूह का पूरा होगा? जी। इसके बाद देखिए सब बकरी पोसता है, बहुत ज़्यादा बकरी पोसता है, 10-20 बकरी सबको है, वही उसका पूंजी है गरीब आदमी के लिए। तो बकरी सेट दिया जाता है। कहाँ वो है? वो तो आप आवेदन कीजिए, उसको आप फ्री करिए कि बकरी सेट दीजिए, मुखिया को आदेश दे के आप बनवाइए, हम बनवा देंगे। जी। इसके बाद जो है आपको पशु शेड है, मवेशी देखते हैं ना कहाँ है, देखो कैमरा खींच तो ये देखते हैं ना, ये मवेशी जोड़ता है यहाँ, कहाँ रखेगा? बारिश में भी ये रहता है। आप उसको तो पशु ऐसे आदमी को तो पशु शेड की एकदम जरूरी है। हाँ, तो आप सरकार देगी तब तो। सरकार पैसा देती है नहीं,
वो मुखिया जी बनवाते हैं जहाँ तहाँ से पब्लिक के कह के जो अपने अथी से अपने पॉकेट से तो बनता है। वो तो पैसा भी जो सरकार देती है तो कब देती है, 6 महीना, साल भर, 2 बरस पर। बोलिए कौन बनाएगा अपने से? सरकार तो हेल्प उसको करना चाहिए ना जी। फिर भी आदेश भी नहीं करते बनाने के लिए ना। तो आपके पंचायत में पशु शेड जो है मतलब कितना बना होगा? हमारे पंचायत में जी। 270-72 पहले बनवाए और थे। कितने पशु शेड की आवश्यकता होगी यहाँ कम से कम 500 चाहिए। 500। तो और पीएम आवास जो है, पीएम आवास का लाभ कितने लोगों को मिला होगा और कितने लोग लगभग बचे होंगे? जी। पीएम आवास का लाभ जो है आपके पंचायत में कितने लोगों को मिले होंगे और कितने लोग बचे होंगे? पीएम आवास में अभी बहुत बचा होगा। या परसेंटेज के हिसाब से बोल दीजिए एक अंदाज से। 500 आदमी को कम से कम पीएम आवास चाहिए अभी, क्योंकि जनरेशन तो बढ़ता है ना। मान लीजिए हमको पीएम आवास, हमारा बेटा है, पुतो है, उसको 4-5 तो बच्चा हो गया तो उसको तो घर अलग से चाहिए ना, तो उसको पीएम आवास चाहिए ना। जी। और शौचालय कितने % लोगों को बना होगा? सार्वजनिक शौचालय होता है और पर्सनल भी होता है, तो सार्वजनिक शौचालय आप कितने जगह बनवाए हैं? 6-7 जगह है बना हुआ। 6-7 जगह। हाँ, बन भी रहा है। अच्छा, ये पंचायत कितने वार्ड का है? 11 वार्ड। तो 11 वार्ड में 6-7 जगह अभी 12 वार्ड होना चाहिए, बना है 11 वार्ड है अभी। जी, लेकिन अभी तक में 6-7 जो है शौचालय बना है। ये सार्वजनिक, जी। पर्सनल तो लोग बनाए हैं, जो बनवाए हैं वो 12,000 रुपया मिलता है। 12,000 में शौचालय होता है, 12,000 रुपया मिलता है। बना लीजिए तब 12,000 रुपया आपको दिया जाएगा। तो वो लोग बनाते हैं, अपने अपने घर में बना लेते हैं थोड़ा सा लैट्रिन के लिए, जी, शौचालय के लिए। जी। और कई पंचायत में वार्ड सदस्य और मुखिया जी में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो यहाँ की क्या स्थिति है और आप अपने पंचायत का जो भी वार्ड सदस्य हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा वो एक कैबिनेट है हमारा ना, हम सब साथ चलते हैं। हमको किसी भी, हमारे यहाँ 11 वार्ड सदस्य है, किसी से दुराव नहीं है। सब मेरे साथ बैठते हैं, साथ रहते हैं, फैसला साथ लेते हैं। योजना लेना है तो साथ भी बैठते हैं, योजना कहाँ कहाँ से क्या आपके वार्ड में कौन कौन सा योजना चाहिए, और पब्लिक से भी लेते हैं जी। हम ये नहीं करते कि पब्लिक आप पब्लिक नहीं देंगे। आप पब्लिक हैं, आपको कहाँ कौन सा दिक्कत है? वार्ड सदस्य जो कह रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि हो सकता है वार्ड सदस्य में 5 तो खड़ा है तो विरोधी होगा। हम विरोधी तो सबको बैठा के कहते हैं कि भैया आपको भी क्या देना है, आप भी दीजिए। कहाँ दिक्कत है, कौन चीज़ बनना चाहिए, आपकी भी सहमति जो है हम अथी में जो आम सभा में उसको लेंगे तब ना बनेगा वो। तो आम सभा जो है कितने समय पर आप जो है करते हैं, कितने महीने पे? समय तो बीच बीच में आम सभा होते रहता है। लोग देखिए यहाँ तो किसान है ना भाई, आप जो कहिएगा कि सब दिन खेत में रहता है, आप आम सभा कराते हैं, वो कहाँ आएगा? आते हैं जब भी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी तो होना ही होना है, उसके बीच बीच में जब भी समय हमारे सचिव हैं वो डेट लेते हैं कि नहीं इस डेट में हमको आम सभा करवाना है, हम लोग बुलवाते हैं। जी। कभी कभी स्पीकर भी आ रहे तो वार्ड सदस्य को कहते थे घरे घर कह दो सबको। तो कोई आदमी घर पर नहीं है, उसको जानकारी नहीं, वो गया मवेशी चराने के लिए, जाएगा थोड़े। और कार्यकारिणी बैठक कितने समय पे करते हैं? वो तो 2 महीना पर होता है जी। मंथली भी है, हम कार्यकारिणी को मंथली भी बैठा सकते हैं। आप अपने समय अनुसार कभी भी कर सकते हैं। हाँ वो है, एक महीना में एक बार, 2 महीना पर एक बार होना अनिवार्य है, तो समय अनुसार तो आप 8 दिन पे करा सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा ना विशेष आम सभा हम करवाते हैं। और अथी जो है ना कमेटी हमारा जो है ना 11 वार्ड सदस्य, उसको बुला के बैठक करवाते हैं। जी। और अभी आपका कार्य कौन सा चल रहा है, विकास कार्य जो होता है, तो कौन से कार्य अभी चल रहे हैं? अभी चल रहा है ये जो स्कूल का जो बॉन्डी चल रहा है, अभी अपने से हम जो है ना अपने खर्च से, उसमें कोई किसी का खर्च नहीं। एक देवस्थान है, आप लोगों ने जाइएगा, यहाँ वही लगे हुए हैं। वो बोलता था जब हम थे कि नहीं एक देवस्थान बनवा दीजिए मुखिया जी, जब हम जीते ना तो एक तो यही हमारा, तो देवस्थान को अपने पैसा से, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है जी, मेरा अपना पूंजी है, 4-5 लाख का बनेगा, वो बन रहा है। तो आप जो भी मुखिया जी विकास कार्य किए हैं, तो विकास कार्य करने के बाद जो है कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद राशि की निकासी हुई है या नहीं हुई है? ना हम जब पूर्ण काम फाइनल होता है,
सारे चीज़ आप ब्लॉक से स्तर से या जैसे जिला स्तर से जो जांच करके इसके बाद पैसा लेते हैं। पैसा तुमको से मिलता ही नहीं, इसी के लिए तो डोंगल से पेमेंट होता है। वही कह रहे हैं, आप जो भी कार्य कंप्लीट कर चुके हैं, इधर उधर करके लेते हैं। तो जो भी कार्य आप कंप्लीट कर चुके हैं तो सभी कार्य का राशि जो है मतलब निकासी हुई है या नहीं चल हुई? रहा है, निकासी चल रहा है। कल भी कुछ निकला है, जो देखते होंगे आप, पोर्टल पर भी खोले हुए थे। तो अभी निकासी जो पर डे जो है कि लगभग चल ही रहा है। देखिए तो 5-7 दिन में सब पेमेंट हो जाएगा। जी जी। और चलिए, अब मुखिया जी से बहुत सारी बातचीत हो गई, तो थोड़ा यहाँ पर जनता जो है यहाँ का, तो इन सबसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आप सर अपना नाम बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन कुमार रंजन है। आप मैं इसी गांव कौन? का रहने वाला हूँ। अच्छा, इसी गाँव के। टेमाबला पंचायत में पड़ोकिया गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप करते क्या हैं? हम पेशे से पहले इंजीनियर थे, जिसको रिजाइन करके फिर हम सोशल वर्कर अभी हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं जी। अच्छा और एक्टिव होकर के लगे हुए हैं। जी। अच्छा, तो मुखिया जी से जो कुछ बातचीत हुई है हम लोगों से, तो कितने % मुखिया जी मतलब सही बोले हैं और कितने % आप लोग इनके बातों से सहमत हुए? सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कोई भी आदमी जब कैमरा के सामने आते हैं तो उसमें 95% तो सच बोलते ही हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको मुखिया जी को सभी देखेंगे। और मुखिया जी यदि उसमें झूठ का मिश्रण करेंगे तो होता क्या है कि जनादेश फिसलने का डर हो जाता है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी समाज का वर्कर कैमरा पर आकर के किसी मतलब गलत नहीं बोलते। चलिए कुछ और भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार यादव। अभी इसी पंचायत के रहने वाले हैं? इसी पंचायत वार्ड नंबर 7 का। वार्ड नंबर 7। तो आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो आप लोग का जो जनप्रतिनिधि हैं इस पंचायत का, जैसे मुखिया जी हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए, जिला परिषद हो गए, प्रमुख हो गए, और ये सरपंच साहब हुए जैसे हम जी जी, तो सरपंच साहब हैं। तो इन सब के द्वारा सरपंच साहब का तो न्यायिक कार्य करना है, बाद में इधर जो भी हैं इन सब का विकास कार्य करना है, और आप लोग का जो भी मतलब समय कुछ समय हो तो उसमें साथ देने का कार्य है। तो इन सब के द्वारा सबसे पहले आप मुखिया जी के विषय में बताइए, जो मुखिया जी के द्वारा क्या सब कुछ कार्य किए गए हैं आपके वार्ड में। पूरे पंचायत में आप नहीं जानते होंगे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने वार्ड के विषय में बताइए जो क्या सब कुछ मुखिया जी विकास कार्य किए हैं। वार्ड ही नहीं, मुखिया जी जो भी कुछ बोले हैं ना, 11 वार्ड है लगभग, जो सच ही बोले हैं, जो किए हैं विकास वही बात बोले हैं, अधिक कहाँ बोले हैं। अच्छा, तो आप अपने वार्ड के विषय में बताइए जो मुखिया जी क्या सब कुछ कार्य किए हैं। मेरे वार्ड में तो ऐसे मुखिया जी के थे ना, चुनाव से पहले जो है लगभग 270 जो बोले, बस उसे अपने पैसा लागत लगा के बनवाए थे जनता का। अब बाद में पैसा मुखिया जी को निकासी हुआ या नहीं वो तो मुखिया जी जानेंगे, लेकिन 270 जो है पशु शेड अपना लागत लगा के बनवाए थे समिति के फंड से। और आपके वार्ड में कहीं 2000 उधर जो है 8 में और 7 में ग्रिल लगवाए, वो धर्म का काम, अनंत पूजा मेला लगता है, वहाँ धर्म का कार्य कर रहे हैं अपना पैसा के लागत से। 7 में भी किए हैं, मिट्टी वर्क किए हैं, उसके बाद कुछ लेटरिन किए हैं, शौचालय वाला, और पशु शेड भी बनाए हैं। अच्छा, तो यानी आपको भी पता है जो मुखिया जी क्या सब काम किए हैं विकास कार्य।